ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं, उनसे सीधा समझते हैं कमोडिटी बाजार के हालात को इस वक्त वो कैसे देख रहे हैं। दिनेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स पर ही मैं आपसे राय जानना चाहूंगी। ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, बावजूद इसके हर हफ्ते हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स में जो है वोलेटाइल टुवर्ड्स डाउनसाइड ज्यादा ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। क्या यहां से स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी? लॉन्गर अंडरटोन कैसा नजर आ रहा है प्रेशियस मेटल्स के लिए? जी मानसी जी, अगर ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो एक काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें नजर आती है बुलियंस की हद तक के। अगर मैं एमसीएक्स गोल्ड की बात करूं तो डाउन साइड 1,47,000 1,48,000 ये बेसलाइन सपोर्ट बनता है। ऊपर में 1,52,000 1,53,000 ये रेजिस्टेंस जोन है। थर्सडे के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में लेट इवनिंग में हमने काफी अच्छी बाइंग आती हुई देखी थी, खास करके सिल्वर में और गोल्ड में भी, जहां पर 1,52,000 के लेवल गोल्ड ने छुए और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग सी आई है। मुझे लगता है दोबारा अगर इस लेवल के आसपास आता है 1,52,000 के आसपास, तो वहां पर दोबारा एक बार सेलिंग निकल कर आ सकती है। 1,50,500 के आसपास के लेवल्स डाउन साइड दोबारा हमें देखने मिल सकते हैं। अगर मैं कॉमिक्स गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि 4660 4665 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इन लेवल पर दोबारा प्रेशर बनेगा और सेलिंग निकल कर आएगी। एब्सोल्युटली दिनेश जी, यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो हैं कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस में और ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट में ही इस वक्त अगर आप देखें तो ज्यादा मोमेंटम और उबाल जो है कच्चे तेल और नेचुरल गैस पे है। कितना कंसर्न इसे देखना चाहिए? और दूसरा कि मौजूदा प्राइस मूवमेंट फंडामेंटल से ड्रिवन है या फिर ज्यादातर कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क से या जियोपॉलिटिकल रिस्क प्राइसिंग की वजह से इस तरह के संकेत हम देख रहे हैं? मानसी जी, एनर्जी बास्केट टोटली न्यूज बेस्ड ड्रिवन है। एक न्यूज आती है और प्राइसेस में 4 से 6% की अप डाउन मूवमेंट हमें देखने मिलती है। तो जो क्रूड का एक ब्रॉड रेंज अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि $88-90 सपोर्ट ये डाउन साइड लगता है। ऊपर में 110-112 ये रेजिस्टेंस नजर आता है और $117 ऐसा लेवल है जहां से बार बार सेलिंग निकल कर आती है और दोबारा प्राइसेस $90 के आसपास आती है। तो अभी यहां पर मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऑल वॉर लाइक सिचुएशंस, क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से प्रेशर में ही नजर आ रहे हैं और प्रोबेबली इस वीकेंड तक हमें 92.5 से 93 के लेवल हमें नीचे देखने मिल सकते हैं। यहां पर अगर 98-20 का लेवल इंडियन एमसीएक्स मार्केट में दिखाई दे तो वो एक सेलिंग का लेवल बनेगा। 10,020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वीकेंड तक का टारगेट मेरा 9300 का लेवल्स है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा अगर यहाँ से 100 रुपया बढ़ता है तो बिकवाली का रुख बनेगा। वही नेशनल गैस में ऑन चार्ज टेक्निकली ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल मुझे नजर आता है। 270 रुपया 20 पैसा ये मतलब मौजूदा स्तर करंट लेवल सीएमपी पर खरीदारी की जा सकती है। 284 285 का अपसाइड टारगेट आपको देखने मिलेगा। 264 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो नेशनल गैस में शॉर्ट टर्म रिवर्सल लगता है, क्रूड शॉर्ट टर्म सेल ऑन रैलीज लगता है। आयशर से दिनेश जी काफी क्रिस्प लेकिन साथ ही विस्तार से आपने अपनी राय और स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर कर दी। इस तरह के वॉलेटाइल फेज में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स दिनेश जी किस प्रकार के लेट्स से हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ऑप्शंस या स्प्रेड्स प्रेफर कर सकते हैं अगर करना चाहिए तो? और अगर आप ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल वॉच लिस्ट में ही रखा जा सकता है? जी मुझे लगता है कि ऑप्शंस में जो है प्रीमियम थोड़े से ज्यादा होते हैं और स्पेसिफिकली अगर कोई लॉन्ग वीकेंड से आ जाता है तो उसमें प्रीमियम डीके बहुत जल्दी हो जाता है। तो उस समय ऑप्शंस को मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से ऑप्शन में आप अच्छा काम कर सकते हो और विदाउट एनी हॉलीडेज अगर कोई बात बनती है तो निश्चित तौर से कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ये बेहतर विकल्प है, खास करके एज अ हेजिंग टूल भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और रिस्क भी जो है इसमें बहुत सीमित होती है। जो आप प्रीमियम पे करते हो वही आपकी रिस्क होती है। तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर विकल्प है, लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर या वीकेंड्स पर इसको अवॉइड करना चाहिए कैरी फॉरवर्ड के लिहाज से। एब्सोल्युटली दिनेश जी, आप बेस मेटल की चाल पर फोकस करते हैं और डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, हाल के महीनों में हमने देखा है कि बेस मेटल्स की कीमतों में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसके प्रमुख ड्राइवर या प्रमुख कारण फैक्टर्स क्या देखने चाहिए? इज इट डिमांड, सप्लाई या फिर कोई मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि बेस मेटल्स को भी, ऑफकोर्स जो ग्लोबल फ्रंट पर फैक्टर्स है वही बेस मेटल को भी हावी या बेस मेटल पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं? जी मानसी जी, स्पेसिफिकली अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो यहाँ सप्लाई डिस्ट्रप्शन ही मेजर रीजन है जो प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। करीब 1.5 से 2 महीने पहले यही भाव 300-302 के आसपास के लेवल्स थे, जो 370-75 के लेवल्स हमें देखने मिले हैं। मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब 27-28% का गेन मिला है। जो गल्फ से जहां से सप्लाई आता था वहां से 9% सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। आने वाले समय में डिमांड तो बिल्कुल सीमित, डिमांड तो अनुरूप है ही है, लेकिन सप्लाई में डिस्ट्रक्शन के चलते इसमें बड़ी तेजी आई है
और मुझे लगता है कुछ हद तक के जो मोमेंटम गेन हुआ है ये कंटिन्यू रहने की भी संभावना है। तो 367 के आसपास एल्यूमिनियम में बाइंग बन सकती है। 363 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 374 380 के लेवल्स एल्यूमिनियम में प्रोबेबली देखने मिल सकते हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो पिछले 15 दिनों में एक सीमित दायरा है, एक रेंज है जिस लिहाज में ये ट्रेड कर रहा है। डाउनसाइड 1260 1265 ये बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। ऊपर में 1300 एक रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है मौजूदा स्तर पर आप खरीदारी कर सकते हो। 1274 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके प्रोबेबली 1302 के लेवल्स हमें 1 या 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। तो कॉपर एल्यूमिनियम मुझे लगता है ये बेहतर विकल्प है एज ऑन दिस वीक। ठीक है, कॉपर एल्यूमिनियम बेहतर विकल्प कन्विक्शन था और अब भी नजर आ रहा है। दिनेश जी, येट अगेन कॉपर पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी और दूसरा एक प्रेशियस मेटल सिल्वर पर भी आपकी रणनीति मैं समझना चाहूंगी। सिल्वर और गोल्ड में इस वक्त अगर आप देखें आउट परफॉर्मेंस कहां से आता दिख सकता है? फिलहाल वॉलिटिलिटी है, टुवर्ड्स डाउनसाइड एक्शन मूव्स नजर आ रहे हैं, लेकिन एक समय था जब सिल्वर आउट परफॉर्म भी कर रही थी। क्या फिर से वो स्थिति नजर आएगी? और कॉपर क्या अभी भी इकोनॉमिक बैरोमीटर के तौर पर नजर आ रहा है, विश्वसनीय संकेत फिलहाल देता हुआ? जी वांसी जी, कॉपर की हद तक अगर मैं बात करूं तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होते हुए नजर आते हैं तो कॉपर एक बेस मेटल ऐसा है जो एक टर्निंग पॉइंट करके इंडिकेट करता है। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर भी कहा जाता है कि इसके मूवमेंट से ये समझा जा सकता है कि इकोनॉमी में दोबारा रिवाइवल आ सकता है। तो कॉपर स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक फ्रेश ट्रिगर की बात है जहां पर इस प्राइसेस को यहाँ से एस्केलेट कर सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड के मुकाबले पिछले कुछ दिनों में इसने बेहतर परफॉर्म किया है। 2,35,000 36,000 के लेवल छूने के बाद ऊपर में 2,54,000 के लेवल, मतलब करीब करीब 18,000 रुपए का मूव नीचे के लेवल से इसमें आया है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली संभव है, पर आई थिंक मौजूदा स्तर पर सिल्वर दोबारा एक बार बाइंग का अवसर दे सकती है। 2,48,800 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2,53,000 के लेवल्स आज या कल में आपको देखने मिल सकते हैं। तो सिल्वर मुझे सेफ लगता है कंपेयर टू गोल्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि गोल्ड एक रेजिस्टेंस लेवल पर आया है। सिल्वर में रेजिस्टेंस लेवल इन टर्म्स ऑफ कॉमिक्स $78 है। बिल्कुल दिनेश जी, अब करेंसी पर भी एक नजरिया जरूर समझना चाहेंगे। इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है डॉलर के मुकाबले रुपए में, किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? और इन्हीं पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था और ज्यादा कमजोरी हावी होती हुई इन पर्टिकुलर आईएनआर पर नजर आई थी। करेंसी पर आपका टेक इन पर्टिकुलर डॉलर के मुकाबले रुपए पर? जी 95.20 का प्रीवियस हाई बनाया था 15 दिन पहले, वहां से हमें फॉल आता हुआ दिखा आरबीआई की इंटरवेंशन के तहत। वहां डाउनसाइड हमने दोबारा 92.20 के लेवल देखे, फिर एक शार्प रिबाउंड देखा जहां रुपया काफी ज्यादा कमजोर हुआ है, करीब करीब 2.5 से 3%। दोबारा जो प्रीवियस हाई था वो क्रॉस किया, 95.34 का इसने हाई बनाया। मुझे लगता है ये हाई कुछ समय के लिए इंटैक्ट रहना चाहिए और यहां से जो है रुपया कम से कम ₹2 मजबूत होना चाहिए। मतलब डाउनसाइड मुझे दोबारा एक बार 93-93.20 के लेवल्स नजर आते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से रुपया मुझे मजबूत होता हुआ नजर आता है। एब्सोल्युटली दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कमोडिटी बाजार पर अपनी राय और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।